डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इन शॉर्ट हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण भी इसको कहेंगे। तो ये सिमिलर है, जैसे हमने वहां पे हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किया था, उसी के सिमिलर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हम दो आवेश लेते हैं प्लस एंड माइनस, उनको कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे के रख देते हैं तो वो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, मींस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अगर उनके बीच की दूरी 12 है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उनके बीच का क्या हो जाता है, P = Q × 2L। ठीक है, तो सिमिलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है। सपोज ये मैंने कोई बार मैग्नेट लिया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है इसमें, और नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ में मानता हूं m और साउथ पोल की स्ट्रेंथ m, सिमिलर जैसे वहां q और -q। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ में m और m मान ली। इनके बीच की डिस्टेंस n और s के बीच, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस मानता हूं 2l, वही सिमिलर l और n 2l। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है डिनोटेड बाय लेटर m = m × 2l, जो वहां पर q था वो यहां पर स्मॉल m आ गया, जिसको हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इस जगह m = m × 2l, ये हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर इसमें डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। साउथ पोल वही होता है जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज जो है साउथ पोल के कंपैरिजन में होता है, पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल आप प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन हैव टू सेपरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको अलग अलग मिल सकते हैं, बट मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। आपके जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। सपोज आई एम गोइंग टू कट दिस मैग्नेट, ये इस मैग्नेट को अगर मैं कट करूं तो अलग अलग पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल आप प्राप्त नहीं कर सकते। कट किया तो फिर से यहां नॉर्थ और ये साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है? सो दो सेपरेट मींस इंडिविजुअल अलग अलग पोल्स प्राप्त करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ओके, मींस इट इज पॉसिबल टू हैव टू सेपरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्राप्त करना संभव है, बट इम्पॉसिबल टू हैव दिस मैग्नेटिक डाइपोल्स, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ अगला आता है जो करंट लूप होता है ना, धारा कोई धारा पास होता है, वृत्ताकार धारा पास बोलते हैं इसको हम, करंट लूप। ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव मींस मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है जरा देखते हैं इसमें। लेट्स हैव अ लुक। तो देखो ये सपोज कोई मेरा लूप है, वृत्ताकार धारा पास करंट लूप है, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में इसमें दौड़ रहा है, ये करंट दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट दौड़ रहा है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर को कर्ल करना है, तो आपका थंब नीचे को पॉइंट करना है। देखो ये है लूप, ये ऐसे लूप होगा, लाइक दिस, ये लूप है। तो ऐसे आपका करंट दौड़ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में हमने फिंगर को कर्ल करना है, तो जहां पर थंब पॉइंट होगा वहीं को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ये लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, ये हो रही है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप, लूप के अंदर। तो अगर हम देखें यहीं पर इसको अगर मैं कोई बार मैग्नेट से कंपेयर करूं, जो बार मैग्नेट होता है आपका जिसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, इसमें मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। किसमें? बार मैग्नेट। अगर यहां पर भी देखें, ये जो लूप बना आपका, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही है। इसका मतलब ऊपर वाला पोल कहां से कहां की ओर जा रहा है, मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, इसमें भी ऐसी हो रहा है। इसका मतलब ऊपर रीजन आपका साउथ पोल हो गया, नीचे वाला रीजन आपका नॉर्थ पोल हो गया। क्लियर है? इसका मतलब साउथ से नॉर्थ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, जा रही। तो वी हैव टू पोल्स हियर आल्सो, यहां पर भी हमारे दो पोल्स हो गए, एक साउथ पोल जिससे लूप है, ऊपर वाला हिस्सा साउथ पोल बन गया क्योंकि फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, और नीचे वाला हिस्सा क्या बन गया इसका, नॉर्थ पोल बन गया। सो इट मींस the current loop also behaves like a magnet।
इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, करंट लूप भी इस वृत्ताकार धारा पास। क्लियर है? अगर सपोज में कोई लूप ऐसे बनाओ, ये इस टाइप से मैंने लूप बनाया है, ऐसे लूप बनाया है लाइक दिस, जिसमें करंट यूं दौड़ रहा है, तो इसमें फील्ड लाइंस कहां से कहां की हो जाएंगी? करंट यूं दौड़ रहा है तो फिंगर कर्ल करो, पॉइंट अंदर को हो रहा है थंब, तो फील्ड लाइंस इधर से इधर की ओर जा रही है, जा रही, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये भी आपका कोई भी करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है? सो एनी करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कोई भी करंट लूप जो होता है वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, नाउ जस्ट नोट इट डाउन, आई विल टेल यू सम। तो अब जो हम स्टडी करना जा रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया धारा लूप बताया था ना, करंट लूप, तो जो करंट लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट, करंट लूप मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम लिखते हैं m = IA। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m = m × L अभी हमने करा था, लेकिन धारा लूप के लिए, करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है m = IA। a यहां पर क्या होगा? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, तो m = होता है IA। ठीक है, तो देखो अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करने जा रहा हूं। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन आवेश ही तो है, चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज होगा, आवेश घूमेगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन विल जनरेट द करंट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट जनरेट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो वही हमने कहा, अगर करंट जनरेट करेगा तो करंट जनरेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनाएगा, तो इसका मतलब ये धारा लूप ही तो बन गया आपका, करंट लूप बन गया, तो ये लूप बन गया, तो ये एक मैग्नेट हो जाएगा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें। अब कैसे निकालें? लेट्स चेक इट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस वाली शेल में मूव कर रहा है विद स्पीड v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस में r मान लेता हूं, इसका मतलब रेडियस आपकी r हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो करंट जनरेट होगा, तो कितना करंट जनरेट होता है? करंट इज इक्वल क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी किसी फिक्स टाइम में कितना चार्ज वहां से पास हो रहा है। सपोज मैं एक ये छोटा सा ये एक एरिया ले लूं यहां से, तो किसी फिक्स टाइम में यहां से कितना चार्ज पास हो रहा है, दैट इज द करंट। सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज लेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए अगर आप लिखें तो t समय में I = ऐसे क्या होगा है, सपोज एक छोटा सा यहां से चार्ज पास हो रहा है, यानी dq चार्ज पास हो रहा है dt टाइम में, तो I = dq/dt, यानी dt टाइम में dq चार्ज पास हो रहा है, तो वही करंट हो जाता है, ठीक है। सपोज मैं यहां पर हाइड्रोजन का केस लूं, तो हाइड्रोजन में यहां से एक इलेक्ट्रॉन पास होगा t टाइम में, तो I = हो जाएगा E/t, क्योंकि एक ही चार्ज पास हुआ इलेक्ट्रॉन, तो I = E/t, तो इतना करंट यहां से पास होगा। वेरी गुड। अब आप देखो t क्या है? टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर जब पूरा यूं चल लेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? 2πr, और स्पीड क्या है इसकी? v, तो t इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 2πr/v। तो t की जगह 2πr/v लिखेंगे तो I इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ev/2πr। दिस इज द करंट, ये करंट है जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, करंट जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसका ये एक मैग्नेट बन गया, धारा लूप, ये करंट लूप मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेट बन गया, ये लूप है अभी, मैग्नेट बन गया तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट लूप का अभी हमने बताया था क्या होता है? m = IA, m = होता है IA। I कितना है आपका? ev/2πr। a एरिया होता है, क्षेत्रफल कितना होगा? πr², पाई कैंसिल, r में कैंसिल, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये आ जाएगा आपका EV/r, ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ शेल, जब किसी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता है। अब इसकी अगर डायरेक्शन देखें कहां होगा?
मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगा? सपोज देखो इलेक्ट्रॉन ये चल रहा है तो करंट कहाँ को होगा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट यूं घूम रहा है तो करंट यूं घूमेगा तो इस डायरेक्शन में आप फिंगर कर्ल करो तो अंगूठा अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो रहा है। तो इधर साउथ पोल बन गया, अंदर नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ पोल अंदर, साउथ पोल इधर बन गया। देखो ना ये लूप बना है, ये करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यूं चल रहा है, करंट यूं चल रहा है, यूं कर लिया फिंगर थंब अंदर तो फील्ड की डायरेक्शन अंदर, तो यहाँ वाला साउथ पोल, यहाँ वाला नॉर्थ पोल बन गया, बन गया ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होती है मैग्नेटिक मोमेंट की? साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी अंदर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनवर्ड, अंदर की ओर। क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसमें एक सर्कुलर ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, तो इसका एक एंगुलर मोमेंट भी होगा जिसको हम बोलते हैं एल या ओमेगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसका जब इस शेल में ये मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंट कितना होता है? आर क्रॉस पी। पी क्या होता है इसका? लीनियर मोमेंट। तो एल इज इक्वल होता है आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो देगा आर पी साइन थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पे बताओ मुझे? 90 डिग्री। आर और पी के बीच का एंगल 90 है तो थीटा 90, तो इसका साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आर पी आ जाएगा। पी की वैल्यू क्या होता है? पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, P इक्वल टू एम वी होता है। तो L इज इक्वल हो जाएगा आपका एम वी आर। ये आपका एंगुलर मोमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर रहा है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है और इसका एंगुलर मोमेंट आपका ये है एम वी आर। डायरेक्शन कहाँ होगी? आर क्रॉस पी होता है तो आर पे स्क्रू रखना है, पी की ओर घुमाना है आपको। घुमाओगे तो कहाँ की ओर घूमेगा? कहाँ की ओर घूमेगा? बाहर की ओर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं एम और एल का, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का रेशियो निकालो तो हमें वेरी फेमस रेशियो में मिलता है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। एम बाई एल इज इक्वल होगा ई वी आर अपन 2 अपन एम वी आर, कैंसिल होके ई अपन 2 एम आएगा। तो एम और एल का रेशियो कितना आता है? एम अपन 2 एल। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इनवर्ड है दूसरा आउटवर्ड है। अगर यहाँ पर मैं खाली इनका वैल्यू लिखूं तो खाली नेगेटिव आप हटा सकते हैं। एम बाई एल इज इक्वल हो जाएगा ई अपन 2 एल। ये तो अगर यहां से मैं आपको m की वैल्यू पूछूं या l की वैल्यू पूछूं कितनी होगी बता सकते हैं आप? l इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां से कितना हो जाएगा? e अपॉन 2m, m वहां मल्टीप्लाई में या l वहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। यहीं से मैं लेक्चर को आगे स्टार्ट करूंगा और हम आपको थोड़ा बोहर के मॉडल के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। देखो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, L निकाला, M निकाला और M बाई एल भी निकाला, जो हमारे कितना आ गया? कितना आ गया? M बाई एल इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं आप M बाई एल इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई। ये एक फेमस रेशियो तुम्हें मिल गया, 2 पाई नॉट 2M। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा बोहर के मॉडल में जाना चाह रहा हूं। बोहर का मॉडल क्या कहता है? द एंगुलर मोमेंट, क्या? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है? इज द मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपन 2 पाई। यानी h अपन 2 पाई का क्या होता है? इंटीजर में मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी पूर्ण गुणज होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी शेल में, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट में जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपन 2 पाई का गुणज होता है। इट इज द इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ h अपन 2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट कर रहा है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू एन h अपन 2 पाई। एन यहां पर आपका इंटीजर होगा 1 2 3, ऐसा नहीं कि 1/2 2/3 ऐसे नहीं हो सकता है। दिस इज द इंटीजर वैल्यू। क्लियर ना? वेरी गुड। अब देखो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तो m बाई एल इज इक्वल टू अपन 2 पाई। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
m इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन 2m इंटू एन, एन मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर n की वैल्यू मुझे यहाँ मिली है बोर के मॉडल से, रखो तो m इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई, मल्टीप्लाई करो तो m इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन 4 पाई एम, जहाँ पर n क्या होगा, कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, माना पहली k इक्वल टू 1 में घूम रहा है, k l m n कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ, आपको जिस ऑर्बिट का चाहिए उस ऑर्बिट का आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। फोर्थ ऑर्बिट में तो n इक्वल टू 4 रख लेना, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो n इक्वल टू 1 रखना। अब सपोज मैं हाइड्रोजन के लिए देखूं, अगर वहां पर मैं देखूं कि n इक्वल टू 1 रखूं, मैं यहां पर क्या रखूं, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो m आता है वो होता है EH अपॉन 4 पाई एम, EH अपॉन 4 पाई एम, n इक्वल टू 1 के लिए, यानी पहली ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। दिस कैन बी फाइंड दिस, वी कैन फाइंड दिस वैल्यू रखें। H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, E वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास, pi value knowing, 4 knowing, in this we can calculate the magnetic moment of electron which is moving in the first shell में मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं BM, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट EH अपॉन 4 पाई में होता है, इसी को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, BM, वेरी फेमस। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। That's all for today. We'll see you in the next lecture. Till then, stay tuned. Keep